इधर उधर भी सुना है कि आप विद्यालय में जाकर के विद्यालय की समस्याओं को अपने माध्यम से सरकार शासन विभाग तक पहुंचा रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ सूरी गांव में, भी पढ़ा रही हूँ। बच्चों में जो है शैक्षिक स्तर जो है उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, जबकि आसमान बहुत खराब है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और इससे प्रतीत होता है कि आप अपने क्षेत्र के हर प्रकार के विकास के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। कॉलेज के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे। पैट्रिक नेवर्स डिड होमवर्क। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज मैं मौजूद हूँ सूरी गांव में। तुंगमंदार पट्टी का प्रसिद्ध गांव है और यहाँ से ऊपर आप देखेंगे तो ककड़सकाल एक मंदिर पड़ता है, उससे भी काफी प्रसिद्ध है ये गांव सूरी का। तो मैं ठीक सामने आप ये बोर्ड देख रहे हैं, तो इसके अंदर हम चलते हैं और देखते हैं सूरी गांव के इस स्कूल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आइए हमारे साथ लेके चलते हैं आपको। यहाँ पर डेकोरेशन के लिए आप देख सकते हैं कुछ फूल लगा रखे हैं कुछ, तो इसके अंदर हम चलते हैं। जो जानकारी हमारे पास है, कुल मिला के 20 बच्चे इस स्कूल में भी। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होगी, हम क्लासरूम में गए थे, हमने बच्चों से भी बात की थी। तो सूरी के स्कूल में हम बच्चों से हम बात करना चाहेंगे, देखते हैं किस तरह की हमें पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि लगभग जितने भी स्कूल में अब तक हम गए हैं, सभी स्कूलों की कंडीशन सेम है, बच्चे बहुत कम हैं। लेकिन आपको भवन भी दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे भवन है। आ जाइए हमारे साथ अंदर। कौन सी क्लास है? 6 में कौन कौन है? 2 4 6 8 9 टोटल पूरे बच्चे आ रखे हैं आज। कम है। बगल में कौन सी क्लास है? ये सब 7 है। कक्षा 7 में 4 बच्चे हैं और कक्षा 6 में 7 बच्चे हैं। टोटल 8वीं क्लास तक का है यहाँ पे। हाँ, 6 से। क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी आप? बुक है आपकी? ये तो नोटबुक है। बुक तो गढ़वाली भाषा में कोई किताब पढ़वाते हो अभी आप यहाँ पे? गढ़वाली भाषा में। आप कौन सी क्लास में? किसमें? 6। क्या आप दिखाना, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? किताब पढ़ना आता है? इसको पढ़ लोगे? बच्चों से भी हम ये बुक पढ़वाते हैं, देखते हैं। 6 क्लास के बच्चे। क्या नाम है बेटा आपका? प्रियांशी राणा। प्रियांशी राणा। थोड़ा सा पढ़ना जरा आप। केशव के घर कॉलेज के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखते करते। सवेरे दोनों आंखों मलते कॉलेज के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठते पाते। ठीक। आप कौन सी क्लास में? 6 में आप? ठीक है, तो आप पढ़ो जरा। ठीक है, हाँ कोई ठीक है, इसको पढ़ो जरा आप। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता था। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वहाँ आप कौन सी क्लास में हो? घबराना नहीं, आप कोशिश करो। कोशिश कर रहे हो, कभी हार नहीं होती है। जब आप प्रयास करोगे तभी आप इजीली पढ़ पाओगे। ठीक है, पढ़ो। Patrick never did homework too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo inside. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He had homework. इंग्लिश के टीचर कौन है? ये बच्चे को
इसके ऊपर कोई पिक्चर नहीं है, इसमें सवाल क्वेश्चन दो। चलो बेटा पढ़ो। Where once there पढ़ो पढ़ो। masters and lived the way पढ़ो पढ़ो। do in आपको कौन सा वाला पढ़ना आता है उसको पढ़ो आप। चलो तुम्हारी बुक है इंग्लिश पढ़ना आता है, पढ़ो आप। how bright on the blue is a kite when it's new with a dew and a deep it snaps its tail then soars like a ship with only a sail as over tides of wind it rides claims to the ठीक है, आप 7th में हो, 6 से 7th के बच्चे हैं, 8th क्लास के। जॉब लाओ जरा। कितने से कितने तक है यहाँ पे? 6 से 8 तक। 6 से 8 तक है। अच्छा 6 से 8 तक है। हाँ। दो बड़े बड़े 2 4 6 12। क्या पढ़ाई करो बेटा आप? समाज कौन से? सामाजिक विज्ञान। शिक्षा मंत्री पता है कौन है? नहीं पता है? कौन? जोर से बोलो। इधर इसमें बोलो जोर। कोई बात नहीं, कोई बात अरे इनका वही नहीं। ठीक है, कोई नहीं। इधर कौन है? डॉक्टर नरसिंह रावत। भवन की भाई अगर बात करना चाहो तो फिलहाल भवन ठीक है। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was an camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to कौन सी work. क्लास की हो? 8 क्लास की। और कौन? सब एक वाले सब 8 वाले। हिंदी तो लगभग सबको आता होगा, 8th क्लास में पढ़ते हो, हिंदी तो सबको आता होगा। आप कौन सी क्लास में? 8th में। थोड़ा किताब पढ़ना दे थोड़ा सा। in the beginning when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle. प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे सम्मानित रावत जी आए हैं जिनका कि अपना चैनल चल रहा है और हमारे क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। जहाँ जो है विद्यालय भवन में कोई कमी है उसको भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उनको अपने चैनल के माध्यम से सरकार और शासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी क्रम में रावत जी ने मेरे से थोड़ा बोला था कि बच्चों को जो है थोड़ा एक मैथ्स का सवाल आप करवा दीजिएगा कि ताकि हम यहाँ पर देख सकें कि बच्चे मैथ्स में कितना कुछ कर पा रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 5x + 9 = 5 + 3x। तो इसको सॉल्व चलो बेटा कर लो जरा इसको। एक्स को पूरा मान निकालना है। एक्स का बस लास्ट में वो नहीं सॉल्व नहीं करनी, केवल एक्स को निकालना है। वो 14/2 ना, उसको पूरा सॉल्व करना है। अब एक्स का मान एक्स = 6। आगे इसको पढ़ो 0.1 × 0.1 यहां पे कर दो। बेसिक चीजें है ना राहुल जी।
0.0। यहाँ पर स्कूल में किस चीज की सुविधा नहीं है कि सर हमारे पास ये सुविधा नहीं है? टीचर, आपको पता है कि कितने बच्चों को एक टीचर मिलता है स्कूल में? जूनियर का अलग है, बेसिक का। एक हिंदी का होना चाहिए, एक इंग्लिश का और एक सामान्य विज्ञान का, सामान्य सब्जेक्ट के, और एक मैथ्स का, एक साइंस का। तो मतलब अमूमन जैसे इंटर कॉलेज में होता है 6 से 8, वहाँ पे तो सारे सब्जेक्ट टीचर होते हैं ना। खुशी अभी यहाँ व्यवस्था भी आए हैं। मैं तो व्यवस्था कर रहा हूँ। आप व्यवस्था भी आए 2020 से अकेले पढ़ा रहा हूँ। 2020 से? हाँ, और मैं अकेले ही दे रहा था पूरा, तब दूसरी की व्यवस्था करीब 2 साल में। ठीक है, थोड़ा सा हम टीचर से बात कर लेते हैं। अजय थोड़ा सा। सर हमारे साथ हैं यहाँ के अध्यापक हैं, तो सर सबसे पहले थोड़ा अपना नाम बताइए। हाँ, मैं बुद्धि प्रकाश कुलियाल, सहायक अध्यापक विज्ञान गणित, यहाँ पे विगत 2020 से अकेले कार्यरत हूँ। ठीक है, और कितने टीचर हैं यहाँ पर? अभी मैं परमानेंट तो एक ही हूँ, और अभी व्यवस्था पे जो है 18 दिसंबर 2024 से श्री अरविंद बड़ोनी जी की व्यवस्था हुई है बीओ साहब के द्वारा, जो जूनियर हाई स्कूल देवता से की गई है। बच्चे कितने यहाँ पे? टोटल बच्चे 20 हैं। 20। कक्षा 6 में हैं 7 बच्चे, कक्षा 7 में 4 और कक्षा 8 में 9 बच्चे। कुल मिलाकर के 20 बच्चे हैं, 10 बालक और 10 बालिकाएं कुल मिलाकर। आप कैसे बच्चों को प्रेरित करते हैं इस मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण? बस जो भी संसाधन है उन्हीं के द्वारा हम उनका उपयोग करते हुए बच्चों के साथ जितना भी हो सकता है उतना प्रयास करते हैं। अभी आपको क्या लगता है यहाँ पे कि क्या संसाधन नहीं है? संसाधनों में तो ऐसी कोई खास परेशानियां नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये की है कि जो है टीचर्स की कमी होने के कारण बच्चों में जो है शैक्षिक स्तर जो है उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है जितना हम चाहते हैं। उसका कारण एक ही चीज़ है कि एकल अध्यापक की वजह से जो है सारी सब्जेक्ट को पढ़ाना और बच्चों को जो है शैक्षिक गुणवत्ता के आधार पर उनका जो है विकास करना, ये संभव नहीं हो पा रहा है। प्रयास हो रहे हैं, शायद अभी जो है कुछ समय बाद, शायद 1-8 महीने बाद शायद हो सकता है कि विद्यालय में अन्य शिक्षकों की नियुक्ति हो जाए। स्पोर्ट्स क्या क्या गेम करवाते हैं? स्पोर्ट्स हमारा कबड्डी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, और बच्चे इंडोर गेम्स खेलते हैं। स्पोर्ट्स में कहाँ तक बच्चे खेल पाए? स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे जो है ब्लॉक स्तर तक गए हैं, एथलीट में गए हैं, उदयमान योजना में भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, इस स्तर पे भी वो ब्लॉक तक गए हैं। बच्चों की प्रिपरेशन के लिए कोई खास सुविधाएं नहीं है कि हम उनको तैयारी करा सकें। ग्राउंड न होने की वजह से उनको ये सुविधाएं नहीं दी जा सकती कि उनको हम खुले में इतना जो है वॉलीबॉल या क्रिकेट का भी बच्चे जो है सड़क पे खेल लेते हैं या कई खेतों में खेल लेते हैं, या जो है कबड्डी तो इस फील्ड में छोटा सा फील्ड है यहाँ पे, उसी में हम जो है तैयारी करा देते हैं। कबड्डी में भी हमारे बच्चे गए हैं आगे, लेकिन मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण सबसे बड़ा कारण है यही है प्लान का। स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को कैसे प्रेरित करते हैं आप? हमारे जो विभागीय गेम्स होते हैं उनमें उनको पार्टिसिपेट कराते हैं। थोड़ा सा अभी बताइए, हाँ। बच्चों को कैसे उत्साहित करते हैं आप पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए तो बच्चों का आजकल के इस परिप्रेक्ष्य में कि इस जमाना जो है इतना आगे बढ़ गया है कि हम लोग जो है अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, और इसके लिए बच्चों को जो है प्रयासरत रहना चाहिए कि हम जितना अच्छा से अच्छा सीखें, अच्छा सा सीखने का प्रयास करें, रेगुलर स्कूल आएँ, और जो है आगे पढ़ाई के लिए भी हमें पहले से ही अपनी जो है शैक्षिक स्तर को मजबूत से करेंगे, जो कि आगे हमें काम आएगा। अभिभावकों को हमारा यही संदेश है कि बच्चों के प्रति आप लोग अच्छे जागरूक हों। बच्चों के प्रति जब तक अभिभावक जागरूक नहीं होंगे तो बच्चों का विकास होना बड़ा संभव नहीं है, क्योंकि एक अध्यापक ही इतना नहीं कर सकता कि बच्चों को मोटिवेशन तो देता है, लेकिन घर में जाकर के अगर बच्चे उस मोटिवेशन से उनको मिलता नहीं है उस ढंग का वातावरण, तो बच्चे जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। खाना मिलता है यहाँ पर बच्चों हाँ, बच्चों को एमडीएम मिलता है। दिखाना चाहेंगे आप? हाँ, एमडीएम का तैयारी चलती है, भोजन माता वहाँ किचन में आ रखे हैं। यहाँ पे खाने में क्या क्या बनवाते हो आप बच्चों के लिए? खाने में जो है स्थानीय सब्जी और जो मेनू हमारा विद्यालय का है उसके अनुसार। गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या राशन उपलब्ध करवाई जाती है यहाँ पर बच्चों के लिए? गवर्नमेंट की तरफ से तो केवल जो है चावल है, और बाद बाकी पर बच्चे के हिसाब से जो पेमेंट आता है तो उसमें जो है कितना पेमेंट आता है? उसमें बढ़ोतरी प्रत्येक साल होती रहती है। अभी जो है नहीं, बेसिक आप बताना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, इस समय वर्तमान में 10.46 पर बच्चा। आ जाए थोड़ा बच्चों को पूछने, थोड़ा खाने में क्या क्या मिलता है यहाँ पे आप लोगों को? खुलकर बताओ, देखो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, खुलकर बताओ और सच बताना, झूठ कोई नहीं बोलेगा, सच बताना। क्या क्या मिलता है आप लोगों को स्कूल में? हाँ, क्या क्या मिलता है? चावल, और क्या मिलता है? सब्जी क्या मिलती है? कद्दू, और
अरे और क्या क्या मिलता है? अंडे मिलते हैं? जी किस दिन बनते हैं अंडे? झूठ तो नहीं बोल रहे? मिलता है पक्का? आपको पता है आज क्या क्या बनेगा? क्या बनेगा? चलो ठीक है, अच्छी बात है। बच्चे बता रहे, पहली बार हम ये स्कूल में हमने, हालांकि कहीं पर भी हम गए हैं, किसी स्कूल में हमने खाने का कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया है। तो मुझे यहाँ पे दिखा कि चावल लेके जा रहे थे भोजन माता जी, तो हमने लगा कि दिखा देते हैं, तो इसीलिए हम बच्चों को पूछ रहे थे खाना मिलता ही नहीं मिलता। लेकिन हमारा उद्देश्य खाना दिखाना नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चे कैसे पढ़ पा रहे हैं, अच्छी सुविधा स्कूल में है कि नहीं है, क्या क्या समस्याएं स्कूल में हैं जो पूरी नहीं है, बच्चों को क्या किस चीज़ की नीड है, हमारा उद्देश्य वो दिखाना है। आ जाइए थोड़ा सा, ये यहाँ पर कंप्यूटर लैब है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल आपको मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले कुछ दिन पहले मात्र एक टीचर यहाँ पे हुआ करते थे और दूसरे जो टीचर्स हैं अभी हाल ही में आए हैं, तो इसलिए कंप्यूटर क्लासेस बनती, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं यार, एक टीचर क्या क्या पढ़ाएगा, कौन सा सिलेबस कंप्लीट करवाएगा। तो अभी यहाँ पे 2 अध्यापक हो गए हैं, तो जैसे हमने उनसे बात की, तो सर आ जाइए आप थोड़ा सा, ये कंप्यूटर क्लासेस कब से शुरू करने वाले हैं आप? इसका तो देखिए सम्मानित रावत जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इसका जो क्षेत्र में जो है हमारे विद्यालय हैं उनका संज्ञान लिया, और आप हमारे पूरे क्षेत्र में जो है लगातार मैंने इधर उधर भी सुना है कि आप विद्यालय में जाकर के विद्यालय की समस्याओं को अपने माध्यम से सरकार शासन विभाग तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों लोगों का। तो इसका रावत जी ये है कि मुझे यहाँ पर 2 महीने हो गए हैं, तो इसका अगली बार आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगली बार जब भी आप हमारे विद्यालय में आएंगे तो आप कंप्यूटर से संबंधित जो है बच्चों को जानकारी जो भी फंडामेंटल है उसको पूछ सकते हैं। तो ये कंप्यूटर क्लासेज जो है हम लगभग अभी 2-3 दिन बाद तो हमारा शीतावकाश शुरू होने वाला है, और जैसे ही शीतावकाश के बाद विद्यालय प्रारंभ होंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप लास्ट जनवरी तक यहाँ पर आते हैं तो उस समय तक हम बच्चों को काफी कुछ कंप्यूटर के बारे में। पेपर नजदीक है, तो कितनी तैयारी है अभी बच्चों को, कितना सिलेबस कंप्लीट हो पाए? सिलेबस के बारे में तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है तो उसमें ये है कि हमारा मेन फोकस, देखिए रावत जी, मैं आपसे खुली बात कर रहा हूँ कि माना हमारे जो है मैथ्स में 20 चैप्टर हैं और सिलेबस के हिसाब से हमने 20 के 20 चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिए, लेकिन अगर बच्चों का फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है और बच्चों को छोटी छोटी जानकारी नहीं है, तो आगे जा करके, क्योंकि खुद हमने भी वो चीज़ें जो अनुभव की है, जो कमी हमसे रह गई थी, तो मैं समझता हूँ कि सिलेबस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों का बेस क्लियर और मजबूत करना। बच्चों के बेस की मजबूती के लिए काम करते हैं। उसके बाद क्योंकि आप भी अच्छी एजुकेशन आपने ली है, आप बड़े तेज तर्रार इस क्षेत्र के युवा हैं, और आपके बारे में मैंने आपकी काफ़ी प्रशंसा सुनी है कि जब आप विद्यार्थी जीवन में पढ़ा करते थे, तो मैं समझता हूँ कि शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि सिलेबस उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट पूरा करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इम्पोर्टेंट है बच्चों का बेसिक क्लियर करना। हाँ, पहले का और अब का है, उसमें काफी परिवर्तन आ गया, डिफरेंस कितना परिवर्तन आया भाई? 1 अध्यापक हुए थे, 2 अध्यापक हुए थे, कितना परिवर्तन आप ला पाए? वर्तमान में जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ बात की स्मार्ट तरीके से आप क्लास चलाना चाहिए। हाँ, वो इक्विपमेंट्स भी मेरे को यहाँ पे नहीं दिखे। हाँ, वो आप सही कह रहे हैं। आपने स्मार्ट क्लास का जिक्र किया है। हाँ, स्मार्ट क्लास चलाने के लिए आप क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत है यहाँ पे जो नहीं है अभी? उसमें रावत जी हमारा ये है कि स्मार्ट क्लास मतलब मेरे कहने का तरीका नहीं, स्मार्ट क्लासेस भी चलती है, उसको बच्चों को बेहतर तरीके से आप बता सकते हो। स्मार्ट कुछ इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो उसके लिए रावत जी मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, या जो हमारी इधर कम्युनिटी है, जो हमारे अभिभावक हैं, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, इक्विपमेंट की कमी जो हमें लगेगा कि ये होना चाहिए, उस पर हम डिमांड देंगे। और कहीं पर अगर माना हमारे स्तर से नहीं हो पाएगा, हमें लगा कि रावत जी हमारी इसमें अच्छे से जो है मदद कर सकते हैं, तो हम आपकी भी मदद लेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि आपके जैसे कर्मठ, और मतलब आज जबकि आसमान बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और इससे प्रतीत होता है कि आप अपने क्षेत्र के हर प्रकार के विकास के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। और हम तो अपने पूरे विद्यालय की ओर से, पूरे गांव की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आप। इससे पहले कहाँ पढ़ाते थे आप?
मैं रावत जी इससे पहले इससे पहले यहाँ देवता धार में पढ़ाता था। अच्छा, इधर नीचे। हाँ, ये ज्यादा नहीं है। मैं हाँ। पूछना सवाल था मेरा कि वहाँ की एनवायरनमेंट में और यहाँ की एनवायरनमेंट कितना डिफरेंट है, लेकिन क्षेत्र एक ही है तो कुछ ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद कर दूं कि नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए तो कुछ बच्चों से सवाल करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। फिलहाल वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे वीडियो देखने के लिए। कैमरामैन रौनक रावत के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में।